लेकिन हमारा फोकस कहीं और होता है, क्योंकि हम ये मान के चलते कि ये जो प्रोग्राम है पूरी तरीके से वेट लॉस का है। तो हम ये चीज़ों को फील करते हैं लेकिन थोड़ी दिन बाद, कि हाँ सबसे पहले तो मुझे डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट मिला था, क्योंकि डाइजेशन अगर अच्छा होगा तो ही आपका जो वेट लॉस जर्नी है वो बहुत ही स्मूथली, बहुत ही अच्छे से चलेगी। और जस्ट एक कॉमन क्वेश्चन मैं सबसे एक बार पूछना चाहूंगा, कि जैसे कहीं भी हम किसी शुभ काम पे जाते हैं, कोई जॉब पे जा रहे फर्स्ट डे, कोई जॉब लगी, कोई एग्जाम देने जाते हैं, तो हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि हम दही चीनी या दही और गुड़ खा करके जाते हैं। उसका कारण भी क्या है, साइंटिफिक है। कारण क्या, जैसे भी आज के सेशन में हम लोग प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी समझेंगे। और देखिए कितनी चीजें बहुत आज से कई साल पहले, मतलब साइंटिस्ट तो नहीं, उस टाइम पे जो साइंटिस्ट थे, ऋषि मुनि थे, जो शोध करके चीजों को बनाते थे। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, चाहे सिंदूर लगाने का हो, या फिर केले में मीन्स जल डालने का हो, या फिर जैसे ये दही चीनी है, या ये रिवाज है, रिचुअल्स है, ये सारी चीजें फास्ट रहने का है। क्योंकि अब इसी फास्ट को हम लोग नए जमाने में डिटॉक्स बोलते हैं। वो पहले क्या था, फास्टिंग था, कि हमें पूरे दिन जो हमारी मशीनरी, जो हमारा इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स है जो चलता रहता है हमेशा, तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, ताकि वो और रिवाइव होकर के और ज्यादा अच्छे से काम कर पाए, उसके लिए प्रोविजन किया गया है फास्टिंग का। तो ये सारी चीजें हम अपनी लाइफस्टाइल, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, उसमें कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं। इसलिए चीजों को फिर से रिकॉल किया जा रहा है, लेकिन उसी को नाम अपडेट करके फैशन फैसिनेटिंग तरीके से, या फिर अपडेटेड तरीके से। तो आज के सेशन में काफी चीजें हम लोग जो डाइजेशन प्लस गट से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। और मैम नो डाउट, मैम आपसे एकदम सही बोल रहे थे कि जो हमारा अगर डाइजेशन अगर अच्छा नहीं है तो वो हमारा मूड खराब हो जाता है, और उसका पूरा रिफ्लेक्शन सुबह से उठते ही और शाम तक वो दिखता रहता है। और अगर हमारा डाइजेशन अच्छा है तो हमारा, हम जो भी हम काम करते हैं वो फोकस तरीके से कर पाते हैं, मीन्स कंसंट्रेट कर पाते हैं, मीन्स हमारी जो दिन रहता है वो बहुत अच्छे से चलता है। तो आज के सेशन में ये जो डाइजेशन है तो बहुत सारे तरीके से हेल्प करता है। इनकेस अगर हमारा मोटो है वेट रिड्यूस करना, वेट कम करना, या वेट ज्यादा भी करना, मीन्स बढ़ाना भी अगर है, तो हर तरीके से हमारा जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है वो, अगर डाइजेशन अगर हमारा अच्छा होगा तो काफी चीजें इंप्रूव कर पाती हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। यहाँ पे डिस्क्लेमर है कि जो भी चीजें मैंने बनाई हैं मेरे थ्रू बनाई गई हैं, वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग आप ना करें। हालांकि फ्री है, कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए अगले 25 से 20 मिनट बहुत ही क्रिस्पी, मैंने बहुत ही कॉम्पैक्ट रखा है चीज़ों को, अपने लिए टाइम निकालिए। क्योंकि आप अगर आप अपडेट रहोगे तो आपकी जो फैमिली है, जो कोर फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको भी आप अपडेट कर सकते हो। हालांकि वीडियो रिकॉर्डिंग ना करें, कुछ चीज़ें अगर आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं तो कोशिश करिए नोट कर लीजिए। या अगर ऐसी कंडीशन है, सपोज किचन में, जैसे बहुत मैक्सिमम यहाँ पे लोग किचन में हैं, तो कोशिश करिए थोड़ा सा अगले 15 से 20 मिनट अटेंशन पे करिए, ताकि चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाए। और यहाँ पे हालांकि मैंने सबसे पहले 18 kg अपना वजन रखा है कि वजन का रिजल्ट रहा, लेकिन सबसे पहले डाइजेशन का इम्प्रूवमेंट आया, क्योंकि मुझे याद आता है कि सबसे पहले मैंने ज्वाइन किया था, एक हफ्ते के अंदर जो रिजल्ट दिखा, विजुअल रिजल्ट दिखा, वो डाइजेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो रहा था। वो कॉन्स्टिपेशन कम हुआ, इसी के साथ साथ जो माइग्रेन था बहुत जबरदस्त था, क्योंकि हम लोग आते किस लिए हैं, वेट के लिए। इसलिए जब भी अपना रिजल्ट लिखते हैं सबसे पहले वेट लिखते हैं। तो मैंने भी शुरुआत के 3 महीने अपना 18 kg वजन कम किया। माइग्रेन बहुत जबरदस्त होता था, और फ्रिक्वेंसी ये रहती थी, हफ्ते में 2 दिन तो माइग्रेन की वजह से सर दर्द होना आता था। वो 1 महीने के अंदर फ्रिक्वेंसी कम हुई। जब भी पेन होता था उसकी इंटेंसिटी कम होती गई। स्नोरिंग खराटे बहुत ज्यादा आते थे, वो कम हुए। स्लीपिंग पैटर्न अच्छा हुआ, क्योंकि डाइजेशन से रिलेटेड है आपका स्लीपिंग पैटर्न भी। स्टेमिना बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वजन जो आप लेफ्ट साइड में फोटो देख रहे हैं, वजन 83 और 84 के करीब करीब रहता था। चलने में भी सांस फूलती थी। लेकिन जैसे मैंने इस न्यूट्रिशन फैमिली को अपनाया, ज्वाइन किया, यहाँ की चीज़ों को माना, कोचेस के सारे कोचेस को सजेशंस को अपनाया, रूटीन चेंज किया, लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट किया, तो ये स्टैमिना अच्छा हुआ। क्योंकि उसका एक कारण था, बढ़ा हुआ वजन था, और जैसे जैसे वजन कम हुआ स्टैमिना भी बहुत अच्छा हुआ। मेनी मोर में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होते थे, हेयर फॉल नहीं होता, और स्किन कॉम्प्लेक्शन पहले से अच्छा हुआ। तो इसके अलावा ये तो पर्सनल मेरा रिजल्ट रहा है, इसके साथ साथ फैमिली में रिजल्ट है। मेन रिजल्ट मेरे फादर का है, उनको लिवर सिरोसिस टेस्ट हुआ था, और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर लगभग 60 to 70%।
उनका लीवर डैमेज हो चुका था। लकली न्यूट्रिशन फैमिली का पार्ट था, और कोचेस के थ्रू, सजेशन के थ्रू, मैम के थ्रू, और उनका जो रूटीन था वो जो हम लोगों ने चेंज किया, उनकी डाइट को चेंज किया, क्योंकि डॉक्टर्स जनरली प्रोटीन से रिलेटेड ज़्यादा इम्फेसिस कर रहे थे। जो भी उनके सब प्रिस्क्रिप्शंस थे उसमें प्रोटीन इंटेक ज़्यादा था। तो मैंने जो यहाँ पे हम लोग को क्लब से, इस न्यूट्रिशन फैमिली से हम लोग को सबसे ज़्यादा जो सजेशन मिलता है न्यूट्रिशन वाइज वो मैंने देना स्टार्ट किया। तो उसके थ्रू इम्प्रूवमेंट रहा, और अभी जो हर क्वार्टर टू क्वार्टर उनके रिजल्ट्स आते रहे वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके साथ साथ वाइफ का भी रिजल्ट है। उन्होंने भी अपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फेज में अपना वजन कम किया ही किया, लेकिन साथ साथ उनका जो रिकवरी रेट रहा, कि दो बेबी हैं और दोनों सीजेरियन है। सेकेंड बेबी के केस में मैंने देखा कि उनका रिकवरी रेट बहुत ही जबरदस्त रहा। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं इन केस अगर हम अपना वेट लॉस जर्नी या जो वेट गेन जर्नी है, जो भी हमारा मोटो है, जैसे कोचेस कह रहे हैं अगर फॉलो करते जाते हैं तो रिजल्ट्स बहुत ही पॉजिटिव आते हैं। और इसका पूरा श्रेय इस स्क्रीन में जो आपको दिख रही है अमेजिंग पर्सनालिटी राखी मैम को जाता है। थैंक यू मैम, ये पूरा चेंज करने के लिए। फैमिली वाइज मीन्स फैमिली तो एज अ पर्सन तो मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया ही है, इसके साथ साथ जो मेरा प्रोफेशनल लाइफ है, क्योंकि पर्सनल अगर आपका अच्छा रहेगा तो प्रोफेशनल भी बहुत इम्प्रूव हो जाता है। अदरवाइज दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कहीं भी अगर इफेक्ट है तो उसका दूसरा जो इम्पैक्ट होगा, जो एक झलक होगी, आपको दिखती जरूर है। अगर आप प्रोफेशनली परेशान हैं तो पर्सनल पे दिखेगा। इनके पर्सनली पर्सनली बहुत वाइड स्कोप में कह सकते हैं। सबसे पहला वो हेल्थ ही होता है जो हम खुद फील करते हैं। इसके अलावा जो मेंटल स्टेट होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे कि जो फिजिकली वेल बीइंग है, मीन्स हर तरीके से आइडियल वेट पे हैं और जो चीज़ें मेंटेन कर रहे कई सालों से हैं, 3.5 साल 4 साल से हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ से कनेक्टेड है, मीन्स इस क्लब से कनेक्टेड है। कारण यहाँ जुड़ने के बाद वो पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, सीखने को मिलता है अपने आप को। मीन्स यहाँ पे हम एक दूसरे को अप्रिसिएट करते हैं, किसी का रिजल्ट आया, किसी ने कुछ अच्छा अचीव किया, तो ये चीज़ें मेंटली भी हम लोग यहाँ पे अपने आप को अच्छा करते हैं। तो थैंक यू मैम ये पूरा चेंजेस लाने के लिए। और डेली के, आज ही के सेशन में नहीं लेकिन डेली के सेशन में हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं कि अपने आप को और ज़्यादा हेल्दी कैसे कर सकते हैं। कि यहाँ पे ये जो पूरा सेशन है, बहुत सारे रिजल्ट में भी देखिए, डिस्कशन के दौरान भी जो भी डिस्कशन होता है, अगर आप उसको नोट में एक्सट्रैक्ट करें तो जो रिजल्ट होता है उसके थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि वो क्या पहले नहीं करते थे, बाद में क्या सजेशंस मिला, और वैल्यू एडिशन हमारे कोचेस के थ्रू होता है। तो उसके थ्रू हम लोग अपनी लाइफ को और इजी बना लेते हैं फिजिकली। तो आज के सेशन में हम लोग गट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, डाइजेशन क्या है, गुड और बैड माइक्रोब्स या फिर बैक्टीरिया के बारे में फैक्ट्स हैं कुछ गट से रिलेटेड। हेल्दी डाइजेशन क्या होता है उसके कुछ टिप्स देखेंगे। कुछ हमारा जो डाइजेशन खराब कैसे होता है उसको समझेंगे। कुछ डिजीजेज हैं जो रिलेटेड है डायरेक्टली हमारे गट से या फिर डाइजेशन सिस्टम से। इसके अलावा जो अमेजिंग न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे आपको कोचेस के थ्रू सजेस्ट किए जाते हैं, जैसे भी पल्लवी पूजा मैम बता रही थी, जब उन्होंने प्रोबायोटिक ऐड किया, फाइबर ऐड किया, तो जो भी प्रोटीन का इशू था या जो भी उनके कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज थे, मेरा खुद का है कि कॉन्स्टिपेशन ही था, मैंने जब सारी चीज़ें इम्प्रूव की, ऐड ऑन की, तो उसका रिजल्ट वेट पे तो दिखा, लेकिन उसके पहले हमारा जो डाइजेशन होता है वो इम्प्रूव होता है। डाइजेशन इम्प्रूव हुआ तो ही आपका वेट की जो जर्नी है वो बहुत ही स्मूथली आगे चलती रहती है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर उसको हम समझना चाहें तो इस डायग्राम में देखिए, जहाँ से ये माउथ से लेकर के एनस तक ये पूरा हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, जिसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं, जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसमें स्टमक से लेकर के मेन, अगर हम गट की बात करें या फिर हम जीआई ट्रैक्ट की बात करें, तो मेन ये जो स्टमक है, इसके बाद ये जो भी इंटेस्टाइन है, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो चाहे लार्ज इंटेस्टाइन हो, मेजर जो कंपोनेंट होता है यहाँ पे आता है। इसके अलावा ये पूरा जीआई ट्रैक्ट का पार्ट है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे, जैसे कि हम लोग जानते हैं, ये जो अपना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है बहुत सारे ऑर्गन्स के एसोसिएशन से काम करता है। मीन्स अकेले ये जीआई ट्रैक्ट अकेले काम नहीं कर सकता जब तक कि बाकी जो ऑर्गन्स है अगर वो सपोर्ट ना करें। इंडायरेक्टली ये भी कहें कि ये बहुत एक वाइड, क्योंकि इसका ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या स्टमक या फिर डाइजेशन अगर गड़बड़ हुआ तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली बहुत सारे ऑर्गन्स पे भी पड़ता है। इसलिए जो सबसे पहले बोला, अभी मैम ने भी बताया था हम लोगों को, कि हमारा मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि ये जीआई ट्रैक्ट या जो स्टमक है इसको सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। क्योंकि अगर ये डिस्टर्ब हुआ तो हमारा जो मूड स्विंग्स होना, जो हमारा मूड अपसेट रहना या फिर हम परेशान रहते हैं,
ये भी यहाँ से ही आता है। इसके अलावा लिवर जो भी डिस्कस हुआ कि लिवर, पैनक्रियाज या गॉल ब्लैडर, ये भी डायरेक्टली हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। और एक छोटी सी स्टोरी है, स्टोरी जो ये कहती है कि सपोज बहुत सारे ऑर्गन्स एक बार आपस में बात कर रहे होते हैं, और उसमें से कुछ सब लोग अपनी अपनी स्पेशल क्वालिटीज को गिनाते हैं, बताते हैं। ब्रेन कहता है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ क्योंकि मैं पूरे बॉडी को कंट्रोल करता हूँ, जो भी मूवमेंट कर पाते हैं, हाथ पैर हिलना, मुड़ना, देखना, वो सारी चीजें ब्रेन के थ्रू ही होती हैं। फिर हार्ट बोलता है कि मैं सबसे इम्पोर्टेंट हूँ क्योंकि मेरी बीट करने की वजह से पूरा मूवमेंट हो पाता है। लीवर कहता है कि नहीं, मैं इम्पोर्टेंट हूँ क्योंकि जो जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, उनके थ्रू जो कह सकते हैं वेस्ट मटेरियल होता है, उसको बॉडी से निकालने का जिम्मा मेरा है, इसलिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। फाइनली फिर गट बोलता है कि भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं हूँ क्योंकि मेरा काम डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, एक्सक्रीट करना, हॉर्मोन्स को बनाना, फिर से जो वाटर है या जो इम्पोर्टेंट वाइटल मिनरल्स हैं, विटामिन, उनको रीअब्जॉर्ब करना, ये मेरा काम है। तो ये गट की कही हुई बातों को सब लोगों ने बड़ा लाइटली लिया, सब लोग हंसे हैं। तो फिर ये गट काफी एनॉयड हो जाता है, परेशान होता है, वो अपने आप को शट डाउन कर लेता है। और उसका इम्पैक्ट कुछ ही दिन में दिखता है कि जो भी बाकी ऑर्गन्स थे, उनकी जो एफिशिएंसी थी वो कम हो जाती है। तो इस छोटी सी ऐसे ही लाइट स्टोरी से थ्रू ये समझ सकते हैं हम लोग कि गट के थ्रू, क्योंकि पिछले स्लाइड में भी हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे एसोसिएशंस, ऑर्गन्स एसोसिएट करते, हेल्प करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। या ऐसा इसका उल्टा सोचे कि डाइजेस्टिव सिस्टम एसोसिएटेड है बहुत सारे ऑर्गन्स से। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा डिस्टर्ब होगा तो जो जैसे स्टोरी में देखा, ब्रेन, लिवर है, हमारा हार्ट है, और बहुत सारे हमारे स्किन है, हमारे हेयर है, नेल्स हैं, इन सब पे भी हमारे डायरेक्टली वेट जो विजुअली हमें दिखता है, वो हमारा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। और इसके बाद बात करें कि जो माइक्रोबायोम्स है, जो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया की हम लोग बात करते हैं, जो ऊपर साइड में है, जो येलो है, मीन्स बेसिडो फैक्टर है, ई कोलाई है। ई कोलाई तो हम लोग बहुत कॉमन जानते हैं, मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ से जब भी हमें बायोलॉजी या फिर स्टार्ट किया जाता है तो ई कोलाई हमारे स्टमक में पाया जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होता है, जिसका काम है डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स या फिर विटामिन को बनाना। उसमें से K2 जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है, उसका फॉर्मेशन भी इसी के प्रेजेंस में होता है। तो इनडायरेक्टली ये कहें कि अगर ये अच्छे से हमारे पेट में, स्टमक में रहेगा, तो हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग होगा वो प्रॉपरली होता रहेगा। लैक्टोबैक्सिलस जो हमारा डायरेक्टली इम्यूनिटी से रिलेटेड है ही। इसके अलावा जो नीचे दिख रहे हैं आपको रेड कलर से मार्क हैं, कैम्फियोबैक्टीरिया, ई फैसिली, ये सारी चीजें हमारे लिए हार्मफुल है। मीन्स इनके नंबर जितने कम से कम रहे, वो हमारी बॉडी, हमारी इम्यूनिटी, हमारे विटामिन, मिनरल्स, उनके लिए उतना ही ज्यादा फायदेमंद है। तो जनरली दो टाइप के हैं बैक्टीरिया। एक गुड बैक्टीरिया जो हमारे लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, निगेटिव मतलब जो हमारे लिए निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। ये पूरा कुछ फैक्ट्स हैं बैक्टीरिया या फिर गट से रिलेटेड, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है गुड और बैड बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स से। जनरली जो हमारा हाथ है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, समझाया गया है कि हमारे हाथ में इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इतने बैक्टीरिया हैं, इतना तो इस प्लेनेट पे इंसान या फिर ह्यूमन बींग्स नहीं होंगे। तो कहने का मतलब कि नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इस हाथ में, हथेली में बहुत ज्यादा है। और इनकी जो ओरिजिन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है डायनासोर को अगर हम जीरो मान लें, ह्यूमन को जीरो मान लें, उससे भी 3.5 बिलियन ईयर्स पहले से इनका एग्जिस्टेंस है। और लगभग ये 5% से कुछ कम बैक्टीरिया या माइक्रोब्स हैं जो हमारे लिए हार्मफुल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। और ये जो आपका गट है, जनरली गट को अगर देखा जाए तो अगर वेट वाइज, तो जो उसमें से जो बैक्टीरिया है लगभग 4 LB इनका वेट है। बाकी यहाँ पे कुछ और चीजें भी हैं कि 100 बिलियंस जो बैक्टीरिया है इंटेस्टाइन में हमारे पाया जाता है पर ग्राम इंटेस्टाइन में। बाकी अगर आप किसी को समझना चाहें बायोलॉजिकली कि वो उसका ओबेसिटी है या नहीं है, या ओबीज होगा नहीं होगा, एक जनरली रैंडम सिलेक्शन करना चाहें तो उसका अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन या जो गट का है अगर एनालिसिस करें, तो आपको ये क्लियरिटी आ जाती है कि ओबीज होगा या नहीं होगा, या उसके मीन्स डायरेक्टली कहने का कोई मतलब ये है कि वहाँ पे ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया अगर गुड है, मीन्स जो भी देखा हम लोगों ने, अगर वो गुड बैक्टीरिया के नंबर ज्यादा है तो डाइजेशन अच्छा रहेगा, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो फैटी या फिर कह सकते हैं ओबीज होने के चांसेस कम रहेंगे। लेकिन अगर हमने हमारा जो खान पान है, जो हमारे जो लाइफ स्टाइल है, हमने उसको डिस्टर्ब कर लिया है,
तो गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ होने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि उनका जो फूड है, अभी आगे देखेंगे कि प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक दोनों में डिफरेंस है, वो अगर हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ नहीं होगी तो फिर से वही होगा कि हम अनहेल्दी रहेंगे। और सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस, सबसे पहला एक बैड या निगेटिव इम्पैक्ट फिजिकली जो हमें दिखता है वो हमारे वेट से रिलेटेड है। बाकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकेंड ब्रेन कहा जाता है, कारण कि हमारे डायरेक्टली ब्रेन से भी रिलेटेड है। अगर ये डिस्टर्ब हुआ तो हमारा ब्रेन भी डिस्टर्ब होता है, इसलिए इसको सेकेंड ब्रेन भी कहते हैं। क्योंकि जिस दिन भी हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं रहा तो हम थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाते हैं, एनॉइड हो जाते हैं, हमारा कंसंट्रेशन कहीं और रहता है। मीन्स जनरली बोलते हैं यार पेट साफ नहीं हुआ आज बड़ा टेंशन रहेगा, ऑफिस में भी परेशान रहते हैं। तो इसलिए सबसे मेजर इश्यूज तो जिसको स्पेशली कॉन्स्टिपेशन है या जिसका डाइजेशन अच्छा नहीं रहता, तो उसके लिए तो मेन है कि अगर वो मॉर्निंग में फ्रेश होकर के ऑफिस जा रहा है तो वो बहुत लाइट फील करता है। मीन्स कह सकते हैं कि आधी जो ऑफिस की जंग होती है, जो काम करने का टेंशन होता है, उसने पहले ही कर लिया। लेकिन अगर उसका डाइजेशन उस दिन गड़बड़ रहा तो सबसे ज्यादा फोकस्ड ना होकर के वो फोकस रहता है अपने डाइजेशन या फिर अपने स्टमक पे। तो इसलिए इसको सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। डिसबायोसिस और डिजीज जनरली एक बैलेंस है कि उसके लिए कुछ इंटरनल और कुछ एक्सटर्नल कॉम्प्लेक्सेस या फिर इन्फ्लुएंसेस जो रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे कि एक्सटर्नल में हमारा जो डाइट है, जनरली जो प्रीबायोटिक है, प्रोबायोटिक है, एंटीबायोटिक यूजेस हैं, बीमारियां हैं, लिविंग स्टाइल है, अगर वो सारी चीज़ें हम मेंटेन करके रखें तो हम हेल्दी रहते हैं। इन केस जो इंटरनल की बात करें, हमारी एज है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, स्ट्रेस हम कितना ले रहे हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक हमारा कैसा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक को हम कैसे रख रहे हैं, अगर वो चीजें हम मेंटेन करके रखते हैं, अगर वो ऑप्टिमम है, सही है, होम्योस्टैसिस है, उसमें सामंजस्य बना हुआ है, तो हेल्दी। इन केस अगर वो सामंजस्य नहीं बना है तो डिसबायोसिस, जिसे एक अगला स्टेज बायोलॉजी में बोलते हैं डिजीज। तो जनरली सिंपल नटसेल में इसको अगर एक्सट्रैक्ट करें, इस स्लाइड को, इस प्रेजेंटेशन को, तो सिंपल हमारा जो एक्सटर्नल और इंटरनल जो कॉजेज हैं, अगर वो ऑप्टिमम है जैसा कि हमारे शरीर को चाहिए, तो हमारी होम्योस्टैसिस होगी, सामंजस्य बना रहेगा, हेल्दी रहेंगे। इन केस जो ऑप्टिमम चाहिए वैसा ग्रोथ नहीं है, हमारी लाइफस्टाइल नहीं है, हमारा खाने पीने का तरीका वैसा नहीं है, खा पी रहे हैं लेकिन टाइमिंग सही नहीं है, तो भी उसका इम्पैक्ट होगा कि हमारा डाइजेशन बहुत ही वीक होगा। और जिसका फिर से इम्पैक्ट, डिफरेंट टाइप के इम्पैक्ट्स होते हैं अगर डाइजेशन अच्छा नहीं है तो। ये जो सिम्बायोसिस है, जो होस्ट हमारे अंदर जो माइक्रो बायोम्स रहते हैं, कह सकते हैं बैक्टीरिया रहते हैं, वो एक दूसरे को, दोनों को सपोर्ट करते हैं। मीन्स ह्यूमन बॉडी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, शेल्टर मीन्स रहने के लिए घर प्रदान करता है, ऐसा कह सकते हैं। बदले में वो जो बैक्टीरिया है वो हम लोग को डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे चीजें लिखी गई हैं, हालांकि बहुत सारी चीजें हैं। जैसे यहाँ पे अभी देखा भी था, विटामिन, डिफरेंट टाइप के विटामिन हैं, फॉलिक एसिड है, इसको प्रोवाइड करता है। जो बैड बैक्टीरिया हैं जो कोलोनाइजेशन के थ्रू बनते हैं उनको, उनकी नंबर को कम करता है। इसके अलावा कुछ जो प्लांट कार्बोहाइड्रेट हैं उसको डाइजेस्ट करने में, जो हम अपने डाइट के थ्रू लेते रहते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। मीन्स दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। ह्यूमन होस्ट या जो ह्यूमंस है और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, एक दूसरे को, एक दूसरे से कुछ ना कुछ मिल रहा है पॉजिटिवली। तो इनकी ग्रोथ, इनका नंबर हमारे स्टमक में, हमारे गट में जो गुड बैक्टीरिया है जितना ज्यादा होगा उतना हमारे लिए अच्छी चीजें रहेंगी, मीन्स पॉजिटिव साइन आता है। और जो मैं बात कर रहा था प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक की, सिंपल प्रोबायोटिक हम लोग डिफरेंट टाइप्स के सोर्सेज, गुड फूड्स को जानते हैं, सप्लीमेंट्स को जानते हैं, जो हमारे बैक्टीरिया को, नंबर को बढ़ाते हैं। मीन्स हमारा फूड स्टफ, कुछ ऐसे खाने वाली चीजें हैं कि अगर उसको हम खाते हैं तो हमारे गट के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर जो हमारा गुड नंबर या कह सकते हैं गुड बैक्टीरिया है, उनके नंबर को इम्प्रूव करता है। उसको हम कहते हैं, ऐसे फूड स्टफ्स को, ऐसे फूड सप्लीमेंट्स को प्रोबायोटिक। अब प्रीबायोटिक क्या है कि वो जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का जो खाना है उसको कहते हैं प्रीबायोटिक। इसलिए मैंने स्टार्ट किया था सेशन कि जनरली जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्ब्स हैं, या कह सकते हैं जो हमारे मोनोसैक्राइड हैं, वो गुड फूड है या उसको एज अ प्रीबायोटिक यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। इसलिए जनरली देखिए रिचुअल्स क्या है, दही चीनी, दही गुड़, तो दही प्रोबायोटिक, चीनी या गुड़ प्रीबायोटिक। जब दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ होता है तो प्रोबायोटिक हमारे लिए अच्छा है, प्रीबायोटिक
उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अच्छा है। मीन्स हमारा खाना क्या हो गया, प्रोबायोटिक, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खाना क्या हो गया, प्रीबायोटिक। जब दोनों साथ में लेते हैं तो सुबह सुबह ही दिया जाता है। सुबह क्यों? कि हमारा डाइजेशन अच्छा रहे। डाइजेशन अच्छा रहेगा तो हमारा मूड अच्छा रहेगा। जिस चीज के लिए जा रहे हैं हम फोकस कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, हम क्लब में आते हैं, जनरली बोला जाता है कि आपको जनरली मॉर्निंग में या फिर कम से कम दोपहर में आपको दही, जनरली भी ठंडियां हैं, मीन्स विंटर स्टार्ट हो गया है, तो अपने कोच से जरूर गाइडेंस लीजिए। कुछ लोगों को मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी होती है, उस केस में जरूर आप अपने कोच से डिस्कस करें। अल्टरनेटिव्स जो हो सकता है आपको सजेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं कि पहले तो मिल्क से उनको इशू होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, एलर्जी, बाद में धीरे धीरे वो इम्प्रूवमेंट आ गया। मेरे पर्सनल रिजल्ट है, मेरे यहाँ वाइफ का, इनको मिल्क से एलर्जी था, लेकिन जब इन्होंने यहाँ पे अपने आप को फोकस किया, कोचेस की बातों को माना, तो वो मिल्क की जो एलर्जी थी वो कहाँ गई पता नहीं। कारण क्या है कि हमारे अंदर इम्यूनिटी, सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना, ये सारी चीज़ें इन बिल्ट स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो दही है, हम लोग जानते हैं, बहुत अच्छा सोर्स है गुड बैक्टीरिया के नंबर को ग्रो करने का। तो ऐसे ही चीज़ें जो हम समझते हैं, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक मतलब जो हमारे लिए खाना है, जो हमारे गुड बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करता है। प्रीबायोटिक ऐसा फूड जिसको यूज कर रहा है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जनरली जो हाई फाइबर, जिसमें कह सकते हैं ज्यादा फायदा, कुछ सोर्सेज हैं इसके जो कार्बोहाइड्रेट्स के हैं। इसके अलावा डाइजेशन और वेट लॉस आपस में रिलेटेड हैं। कि अगर हम डाइजेशन अच्छा चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, तो हमारा डाइजेशन अच्छा होना चाहिए। इसके लिए बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं। डिपेंड करता है कि हमारा टाइप ऑफ फूड क्या है, हम किस तरह का खाना खा रहे हैं, किस तरह की हमारी डाइट है, क्या उसमें प्रॉपर फाइबर है, प्रॉपर पानी पी रहे हैं नहीं पी रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट है, मुफा या जो कह सकते हैं, ये सारी चीजें अगर हैं तो प्रॉपरली हमारा जो डिजायर्ड गोल है वो अच्छे से होगा। साथ साथ जो हमारा हॉर्मोन्स है, हार्मोनल लेवल है, वो अगर बैलेंस है तो उसकी वजह से भी हमारा डाइजेशन अच्छा होगा। या फिर हमारा मूड स्विंग्स हो रहा है, हम स्ट्रेस में है। देखिए, अगर हार्मोन डिस्टर्ब हुआ तो स्ट्रेस, स्ट्रेस में रहे तो खाना या तो ज्यादा खाएंगे या नहीं खाएंगे। कुल मिला के हमारा डाइजेशन डिस्टर्ब, डाइजेशन डिस्टर्ब तो फिर से उसका इफेक्ट हमारे वेट पे दिखेगा। तो चीजें आपस में को रिलेटेड है। तो इसलिए हमें, अगर हम सही तरीके से अपना जो लाइफस्टाइल, जैसे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, अगर लाइफस्टाइल हम अपनी अच्छी कर लेते हैं तो चीजें अपने आप मैनेज हो जाती हैं। क्योंकि हम जो एक चीजों को नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा होता है उसको स्टॉप कर देते हैं। इसके अलावा प्रोसेस फूड, जनरली सबसे पहला जो सजेशन मिलता है, आई थिंक मुझे यही मिलता है, सबको मिलता है, कि तली भुनी चीजें, ब्रेड बिस्किट नमकीन आपको नहीं खाना है। हर 1 घंटे पे 1 गिलास पानी पीना है, बैठ करके, सिप सिप करके। तो ये जो आपका फूड और शुगर है, इसके कंटेंट को कम करते हैं। प्रोटीन और फैट्स को हम बढ़ाते हैं। प्रोबायोटिक का इंटेक करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारे जो उसके साथ साथ रिलीज होते हैं। फाइबर से रिलेटेड सप्लीमेंट्स, जनरली आपको देखिए 11:30 से 12 बजे तक एक फ्रूट्स लेने के लिए कहा जाता है। आपको जूस अवॉइड किया जाता है, क्योंकि जूस में क्या होता है, फाइबर का कंटेंट जो गूंजा होता है वो निकल जाता है। फाइबर आपने निकाल दिया, क्या लिया आपने, कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर लिया, वो आपके वेट को भी बढ़ाएगा। इनकेस अगर शुगर का इशू तो और हाइप करेगा। तो इसलिए जनरली कुछ फल ऐसे खाएं या फल खाएं, मीन्स जूस ना पिए जनरली। यहाँ पे इनकेस अगर आपका वेट लॉस जर्नी है, वेट लॉस करना चाहते हैं, तो फाइबर का इंटेक अच्छे से होना चाहिए। बाकी यहाँ पे टिप्स हैं जनरली जो हम लोग जानते हैं कोचेस के थ्रू, इस क्लब में मिलता ही है, कि डाइटरी रिकमेंडेशंस, अपनी डाइट को चेंज करते हैं, मैनेज करते हैं। इसके साथ साथ लाइफस्टाइल चेंजेस जो सजेशन मिलता है। इसके अलावा नेचुरल कुछ रेमेडीज होती हैं जो बताई जाती हैं। सबसे पहले डाइटरी रिकमेंडेशंस देखते हैं बहुत ही लाइटली, कि सबसे पहले लोग क्या करते हैं कि जो अपना फाइबर से रिलेटेड फूड है वो इनटेक किया जाता है। वो आपको डाइट भी मिलता है, जो जैसे अभी वेट लॉस मैराथन चल रहा है, जो 10 दिन का, इसमें देखिए आपको कॉम्बिनेशन इस तरह की दिया जाता है कि आपका जो जर्नी है वो भी बहुत स्मूथली चलती रहे, और आपको कहीं से ये न लगे कि हम टेस्ट वाइज कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। बहुत अच्छे से देखिए, अगर आप 10 डेज का, आपको जनरली पहले ही मिल जाता है कि हमें अगले आने वाले 10 दिन में क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी, क्या बनाना है, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप इंग्रेडिएंट्स घर में रखें। और यहाँ पे वेट लॉस जर्नी या फिर हम डाइजेशन से रिलेटेड की बात करें, तो हमारा जो पहला पॉइंट था कि हमें फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे। कारण वो फाइबर हमारे लिए क्या है, जस्ट लाइक प्रीबायोटिक है, जो कि गुड फूड है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, कि अगर वो अच्छा होगा तो हमारा ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी अच्छा रहेगा। रेड्यूस हैवी ऑयली स्पाइसी फूड्स को अवॉइड करें, क्योंकि इसमें केवल और केवल एम्प्टी कैलोरी होती है,
कहीं से भी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको नहीं मिलती है। तो इसलिए हमेशा जितना कम से कम रखें या अवॉइड करें। इसके अलावा जो टाइमिंग्स हैं, जनरली खा तो रहे हैं हम सब कुछ, लेकिन हमारी टाइमिंग गलत है। उस टाइमिंग गलत होने की वजह से ओवर ईटिंग की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। क्योंकि मैं अपनी बात करूँ, मैं खुद ही क्या करता था कि सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप करता था, दोपहर में फ्रूट्स केवल लेता था, केवल फ्रूट्स, और फिर शाम होते होते 7-8 बजे तक इतनी भूख लग जाती कि जो भी चीजें हैं, क्योंकि इस क्लब के पहले की बात कर रहा हूँ, मैं चाहता था वेट रिड्यूस हो जाए। ये था कि कैलोरी कट करनी है, लेकिन कैसे करनी है, क्या करनी है, ये आइडिया नहीं था। तो मैं केवल, अगर प्रॉपरली मील की बात करूँ, तो एक ही टाइम, शाम के टाइम या रात के टाइम। लेकिन जब मेरा डे 1 में डिस्कशन हो रहा था मैम से, तो मैम ने बोला कि आपको 5 टाइम्स मील देंगे और उसके थ्रू हम लोग वेट लॉस कराएंगे। तो मुझे वो जस्ट कंट्राडिक्ट लगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी कह सकते 2 टाइम्स मील पे था। एक मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट तो कुछ था नहीं, वही दोपहर का जो फ्रूट्स था वो लेता था, और रात का केवल खाना, और खाना बहुत हैवी हो जाता था। तो यहाँ पे 5 टाइम्स की मील हम लोग को मिलता है, उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपना वेट लॉस करते हैं, और बहुत रिमार्केबल सबका वेट लॉस भी होता है। इसके साथ साथ लाइफस्टाइल चेंजेस जो सजेस्ट किया जाता है कि कैसे क्या कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, सबसे पहले जो हमारा डे का स्टार्ट होता है, क्विक स्टार्ट हमारा 20% एक्सरसाइज के थ्रू, जिसमें हम एनर्जाइज हो जाते हैं, क्योंकि ये जो हमारा कॉम्बो है 80% न्यूट्रिशन और प्लस 20% एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कुछ और भी कर सकते हैं, जिसमें आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, स्ट्रेस रिलीज कुछ कर सकते हैं। या इसके अलावा जो डाइजेशन से रिलेटेड जो पोज है, जो आसन है, वज्रासन है, वो जरूर करिए अगर आप डाइजेशन, स्टमक और अपने गट को इम्प्रूव करना चाहते हैं। फिजिकली एक्सरसाइज कुछ भी करिए, चाहे वो मॉर्निंग की वॉक हो या फिर शाम को, जब भी। ये जनरली कहा भी जाता है कि खाना खाने के बाद हमें कम से कम 100 कदम तो जरूर चलना चाहिए, क्योंकि हमारा वो प्रॉपर डाइजेशन पे भी इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। इसके अलावा जो बैड हैबिट्स हैं, जनरली ये हर तरीके से, हर ऑर्गन के लिए कह सकते हैं बॉडी अब्यूजिंग सब्सटेंसेस हैं। स्मोकिंग हो गया, कैफीन हो गया, अल्कोहल हो गया, अगर इसका सेवन करते हैं, यूज करते हैं, तो इसका पूरा निगेटिव इम्पैक्ट हमारे हर बॉडी ऑर्गन पे दिखता ही है। कुछ नेचुरल रेमेडीज हैं, जनरली हर्बल टीज यहाँ पे हम लोग को बहुत अच्छे से, हमारा जो अफ्रेश है वो मिलता है। इसके अलावा जो और चीजें आप चाहें वो कर सकते हैं हर्बल टीज के थ्रू। आयुर्वेदिक से रिलेटेड देखिए, त्रिफला है, जीरा है, ये सारी चीजें आपको देखिए, अलग अलग टाइप्स के वाटर भी आपको सजेस्ट किए जाते हैं कि आपको अगर जब डिटॉक्स होते हैं, तो देखिए सारी सजेशंस आपको आते हैं। डिटॉक्सिफाई करना अपनी बॉडी को, जनरली इसी को पहले फास्ट व्रत कहा जाता है। अभी भी व्रत सब लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि चाहिए कि क्या, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना। जब आप किसी वेट लॉस मैराथन में रहते हैं, तो फास्ट ना बोल करके आपको वहाँ पे डिटॉक्स कराया जाता है। लेकिन इसका प्रोविजन हमारे वेद में, ग्रंथ में, हमारे कह सकते हैं हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले से ही प्रोविजनिंग करके रखे थे कि आपको व्रत रहना चाहिए, फास्ट रहना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाए। इसके साथ कुछ कॉजेज जो कॉमन है, जनरली कुछ तो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। लाइफस्टाइल फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन या कह सकते हैं पुअर खराब होता है। इंटॉलरेंस सर्टेन फूड्स हैं जिससे हमें एलर्जी होती है। हमारा जो बैक्टीरियल इम्बैलेंस है, जो एक स्लाइड में देखा था, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, अगर वो प्रॉपर, जिसमें जो बैड बैक्टीरिया उनके नंबर ज़्यादा है, गुड बैक्टीरिया कम है, तो भी हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं रहेगा। कुछ केसेस में एब्डोमिनल सर्जरी के थ्रू कुछ बैड बैक्टीरिया आ जाते हैं, वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रोपैरेसिस जनरली एक कॉमन डिजीज ही कह सकते हैं, जनरली ये बहुत रेयर या कह सकते हैं एक मेन इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इसमें जो वैगू नर्व है, वेगस नर्व, तो ये क्या करता है, ये वेगस नर्व का काम क्या है कि कोई भी फूड हमारे जो इंटेस्टाइन है, जो जीआई ट्रैक्ट है, या पूरा, केवल हम स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, तो वहां पे कोई फूड कितने देर तक रुकेगा, ताकि वो उसके अंदर जो वाटर है, जो उसके अंदर विटामिन है, वो फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाए। ये काम कौन करता है, ये सिग्नल किसके थ्रू आता है, ब्रेन के थ्रू आता है, वेगस नर्व के थ्रू। तो ये जो गैस्ट्रोपैरेसिस एक डिजीज है, जनरली इसमें क्या होता है कि उसमें ब्रेन का वो नर्व प्रॉपरली काम करना कम कर देता है, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो इम्पैक्ट क्या होगा कि जिस फूड को, सपोज कोई फूड स्टफ है जिसको 15 मिनट रुकना था, 1 घंटे रुकना था, आधा घंटे रुकना था, वो 4 घंटे, सॉरी 4 घंटे, 5 घंटे पड़ा रह जाएगा। तो वो सड़ना स्टार्ट हो जाता है, उसकी वजह से हमारा जो जो ट्रैक्ट है उसमें इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाता है। और कुछ
कुछ देशों में जैसे जनरली यूएसए में अगस्त महीने को गैस्ट्रोपैरेसिस के फॉर्म में सेलिब्रेट किया जाता है। तो नेक्स्ट है आपका GERD, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रेफ्लेक्स डिजीज, जिसको एक बहुत अच्छी तरीके से इस इमेज के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये जो स्टमक है, ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। यहाँ पे ये ओसोफेगस जो क्लोज होता है एक स्फिंक्टर के थ्रू, एक ढक्कन होता है, क्लोज रखता है। और अगर ये हेल्दी है तो इस तरह से ये जो एसिड है, ये अगर वो वापस भी जाता है तो रिटर्न बैक हो जाएगा ऐसे ही। लेकिन अगर हमारा स्टमक मीन्स हमारे खाने पीने की जो आदतें हैं, हमारा जो रूटीन है, जो फूड स्टफ्स खा रहे हैं, वो इतना मतलब पूरी तरह से प्रॉपर है नहीं, तो ये स्फिंक्टर, ये जो एसोफेगस था, इसकी एफिशिएंसी को कम कर देता है, ये वीक हो जाता है, ढक्कन इतना कमजोर होगा कि आपके स्टमक का एसिड वापस अंदर चला जाता है, इस एसोफेगस में चला जाता है। तो जिस को हम लोग GERD बोलते हैं। मीन्स कहते कोई करे गले में जलन हो रही है, गला जल रहा है, ऐसा लग रहा है एसिड हो गया, तो एसिड आता नहीं, तो वही जो अंदर का था, जो स्टमक था, वो रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू मीन्स वापस जाता है, वापस आ जाता है, रिफ्लेक्स होता रहता है, तो इसी को GERD बोलते हैं। लेकिन हम जब खाने पीने की आदतों को सही करते हैं तो सारी चीजें फिर से नॉर्मल में होती हैं। नेक्स्ट है SIBO, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। मीन्स बैक्टीरिया का ओवरग्रोथ हो जाना, और कौन से बैक्टीरिया का? जनरली जो बैड बैक्टीरिया है, जब उनकी ओवरग्रोथ हो जाएगा, मीन्स जितनी मात्रा में चाहिए था उससे ज्यादा हो जाएगा, तो फिर से निगेटिव इम्पैक्ट करेगा। जिसका कारण सबसे पहले जो मरोड़ होती है, जो ऐठन होती है, मीन्स कहते हैं कि हमारा पेट मतलब मरोड़ रहा है, स्टमक पेन होना, भूख लगेगी ही नहीं, क्योंकि भूख नहीं के कारण कि जो आपका फूड स्टफ है वो एज इट इज पड़ा हुआ है, वो ना ही डाइजेस्ट हो रहा है, ना ही बाहर निकल रहा है। मीन्स कॉन्स्टिपेशन भी इसका एक मेन सिम्टम्स देखा जाता है। ना ही भूख लगेगी, दर्द, ऐठन, मरोड़ ये रहती है। ये जिसे बायोलॉजिकल फॉर्म में SIBO या स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ कहा जाता है, जिसमें बैड बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो हो जाता है। बहुत कॉमन है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ये हमारी जनरली जो बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू जो हमारा जो कह सकते हैं जनरली मैक्सिमम मात्रा में हमारा जो फूड होता है डाइजेस्ट हो चुका होता है, केवल यहाँ पे मैक्सिमम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता रहता है। और यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जनरली जो बैक बैक्टीरिया है, अगर उसकी ग्रोथ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में बढ़ जाती है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा होता है वो प्रॉपरली नहीं होता है, जिसकी वजह से गैस, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, क्रैम्प पड़ना, ये चीज़ें कॉमन होती हैं, और जिसको कलेक्टिवली IBS कहा जाता है। और इन सब चीज़ों से अगर हम निजात पाना चाहें तो अपना ये यहाँ पे क्लब के थ्रू, जो कोचेस के थ्रू आपको सजेस्ट किया जाता है, प्रोबायोटिक, जो कि सैसे के फॉर्म में आता है। अगर इसका एक सैसे हम लेते हैं, जनरली 1 बिलियन ये हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी को हमारे गट में छोड़ता है, और ये अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। और सबसे पहले हमारा अगर ये गट अच्छा रहेगा तो हमारा जो 70 से 80% हमारी जो इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, अगर बहुत सारे अगर कोई वेट लॉस उसका नहीं है, मीन्स करना है, लेकिन अगर वो बीमार पड़ता है फ्रिक्वेंटली, तो जनरली वो क्या, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, कम है। तो उसका अगर गट इम्प्रूव कराया जाए, गट में रहने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर वो अच्छे से ग्रो करेंगे, तो इम्यूनिटी भी हमारी 70 से 80% की जो इम्यूनिटी होती है हमारे गट से रिलेटेड है। तो मतलब दोहरा लाभ है, गट अच्छा, वेट लॉस जर्नी अच्छी, और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी, जिसके लिए आप अपने डाइट में अपने कोच के थ्रू एक बार जरूर बात करिए। अगर कुछ लोग नए होंगे तो जो फर्स्ट टाइम होगा कि ये प्रोबायोटिक है क्या, जनरली आप सैसे के फॉर्म में आते हैं, अपने आप मॉर्निंग में कोशिश करिए एक सैसे आप जरूर इसको ऐड करिए। फाइबर बताया गया था आपको, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, मतलब यहाँ पे सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर जनरली दो टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक पाउडर फॉर्म में है, एक टैबलेट के फॉर्म में है, जैसा आपका रूटीन है। जनरली जो एक्टिवेटेड फाइबर है, ये आपके डिटॉक्स में भी बहुत मदद करता है। इसको आप एक स्कूप अपने जो रूटीन आपका जो शेक है उस पर भी मिला करके आप ले सकते हैं, क्योंकि आपकी ये फाइबर अगर अच्छा रहेगा तो आपका जो GI ट्रैक्ट है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जो आपका गट है, वो स्मूथली बहुत अच्छे से काम करता रहेगा। और ये जस्ट लाइक प्रीबायोटिक यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। तो आपकी जो कॉलोनी है, जो हेल्दी कॉलोनी होगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो अच्छे से ग्रो करती है। इसके अलावा एलो, टू टाइप्स के यहाँ पे एलो, एक जनरली जो लिक्विड फॉर्म में है, एलो कंसनट्रेट बोलते हैं। जनरली ये बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, जस्ट लाइक आप अपने बच्चों को अगर आदत लगाते हैं, जो उनको आदत लगी रहती है
मीन्स कोला, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब चीज़ों को पीने की, जिसके थ्रू वो केवल और केवल एम्प्टी कैलोरी ही लेते हैं। लेकिन ये क्या है, जस्ट लाइक एक रिप्लेसमेंट यूज कर सकते हैं कोला या फिर जो भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनको। और ये हाई फाई, इसमें क्या होता है कि आपका जो एलो कंसनट्रेट में जो आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, कैलोरी इसमें बहुत कम है, ना के बराबर कह सकते हैं, शुगर कंटेंट बहुत कम है। और ये इसी को एलो जो है आपका यहाँ पे टैबलेट्स के फॉर्म में है, सॉफ्ट फॉर्म में वहाँ पे लिक्विड था, यहाँ पे जस्ट रेडी टू गो फॉर्मेट में है, जो आपके अब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स के लिए, डाइजेस्टिव सपोर्ट के लिए, फिर हेल्दी, जनरली कुल मिला के ओवरऑल ओवरऑल कहा जाए तो ये जो एलो है जनरली अपने इंडिया में ही 100 से अधिक ज़्यादा प्रकार की एलो की प्रजातियां हैं। उसमें से कुछ तो हेल्दी हैं, मीन्स कुछ बेनिफिशियल है, लेकिन मेजॉरिटी में जो है एलो निगेटिव इम्पैक्ट, अगर वो हमारे स्किन से टच भी हो जाता है तो इन्फ्लेमेशन या फिर एलर्जी होना स्टार्ट हो जाती है। जनरली ये कैप्सूल के फॉर्म में लेते हैं, जनरली आप एक या दो कैप्सूल के फॉर्म में आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा जो ओवरऑल जो आपको सबसे पहले वेलकम किट मिलता है, जिसमें आपको सेक मिलता है, सेक लेना स्टार्ट कर देते हमारा डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि फाइबर भी आपको प्रॉपर मिलता है, विटामिन मिलता है। इसके साथ साथ जब हम अपना वाटर का इंटेक स्टार्ट करते हैं, पानी पीते हैं हर 1 घंटे पे 1 गिलास पानी, हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, हमारा जो नेल्स हैं उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, हमारे हेयर अच्छे होते हैं, हमारे घुटने जो होते हैं अगर कुछ घुटने का इशू है वो भी अच्छा होता है, नींद अच्छी होती है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो आयुर्वेदिक से रिलेटेड कोचेस के थ्रू आपको सजेस्ट की जाएंगी। त्रिफला है, त्रिफला भी अभी अपने यहाँ से मिलता है, अगर आप त्रिफला लेते हैं तो वो भी ऑलरेडी क्या करता है, आपके गट को बहुत अच्छा करता है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो भी आपको न्यूट्रिशन मिलते हैं वर्ल्ड का बेस्ट कंपनी के थ्रू मिलता है। और यहाँ पे सारी चीजें बहुत ही सीड टू फीड तक, बहुत ही स्पेशली, बहुत ही प्रेस्क्राइब तरीके से, बहुत ही फोकस तरीके से प्रोसेस होकर के आती हैं। और अगर उसका हम यूज करते हैं तो डिफरेंट टाइप के जो रिजल्ट्स अभी हम लोग सुबह अभी सुन भी रहे थे, खासकर मेरा पर्सनल खुद का रिजल्ट है, बहुत सारी चीजें मैंने अचीव की पर्सनली फिजिकली यहाँ पे। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के रिजल्ट इस क्लब के थ्रू मिलते हैं। तो नो डाउट माक्यू सर को बिना थैंक यू कि ये कंप्लीट होता नहीं, क्योंकि इन्हीं की ये जो मुहिम है जिसके थ्रू हम लोग वेलबींग हो ही रहे हैं, अपना अच्छा कर रहे हैं। तो थैंक यू सर। और आगे हम लोग चलेंगे राखी मैम के पास आगे के सेशन को कंटिन्यू करने के लिए। इन केस अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो जरूर सॉर्ट आउट करिए, पूछिए, और आगे के सेशन के लिए चलेंगे। वेलकम मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच पंकज जी, इतने ज़बरदस्त और इतने अच्छे तरीके से आपने बताया। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों का अक्सर करके जब डाइजेशन खराब होता है या बहुत लंबे समय से खराब होता है, हम लोग को रीज़न नहीं